बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जहाँ पे हम हायर एजुकेशन लेते हैं, क्या वहाँ पे हम तहज़ीब भी लेते हैं, क्या हम वहाँ पे रूहानियत भी लेते हैं, या ऐसे अवामल हम करते हैं जिससे हमारी रूहानियत बढ़े और रूहानियत का हमारे जो जिस्म पर और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर असरात जो है ना वो हमें नज़र आएँ, लोगों को नज़र आएँ। इसकी मिसालें मैं दो तीन तरीके से आपको देना चाहूँगा, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। अब बात यह है कि आप जितनी भी दूसरी जिन्हें हम तहजीबें कहते हैं वो दूसरे गैर मुस्लिम कह लें, अगर मैं वर्ल्ड मुनासिब बोलूँ तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। गैर मुनासिब लफ्ज़ जो है ना वो कोई भी किसी कौम के लिए नहीं होता, लेकिन आदमी को देखना चाहिए कि हम अपने लेवल पे दूसरों को गैर मुनासिब या गैर महज़ब तो बड़ी आसानी से बोल देते हैं, लेकिन हमने कभी उसे एनालिसिस नहीं किया। आज मैं थोड़ा सा ये एनालिसिस आपके सामने करना चाहूँ ताकि आप उसमें से आप निकल जाए गैर मुनासिब और गैर महज़ब वाले चीज़ों से, क्योंकि शायद ये पलट के हमारे ऊपर शायद जो है ना ये आ जाए। आप देखें कि जितने ये क्रिश्चियंस अदारे हैं ना, कभी आप इनको गौर से देखिएगा। जितने मिशनरी स्कूल्स हैं या मिशनरी ये हॉस्पिटल्स हैं जिन्हें हम क्रिश्चियन मेमोरियल हॉस्पिटल कह रहे हैं या क्रिश्चियन मेमोरियल कोई स्कूल्स हैं, वहाँ पे हम ये चीज़ें देख सकते हैं। वहाँ पे एक तरीकाकार है। अब ये क्रिश्चियन मेमोरियल हॉस्पिटल जहाँ भी अवेलेबल हैं जहाँ पाकिस्तान के जिन जिन शहरों में, मैं उसका तरीका बताऊँगा आपको कि वो ये है कि जो हो रहा है वो बताने जा रहा हूँ। वो सुबह सुबह जब एक ड्यूटीज़ उनकी जब ऑन होती है ना, वो तमाम जो हैं स्टाफ, वो फीमेल हैं या मेल हैं, वो एक इनका प्रोग्राम होता है, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे दुआया कलमात होते हैं। वो 10 मिनट के हों, वो 15 मिनट के हों, कि वो अंजील से पढ़ें, वो अपनी मुक़द्दस किताबों से कोई जो है ना वो मैसेज पढ़ते हैं, मैसेज देते हैं, और साथ उनका कोई एक कह लें कि जो भी उनका एक लेक्चरार है इस मुक़द्दस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो वो वहाँ पे उन्हें एक जो है ना एक सबक जो है ना वो दे रहा होता है। और उस सबक में वो क्या बता रहे होते हैं कि आपकी ये जॉब है, आप अगर नर्सिंग कर रही हैं तो आप ये देखें कि आप एक मरीज़ की खिदमत कर रही हैं, इससे आपके ना वो क्या लें कि जो रहनुमा हैं, दीनी रहनुमा हैं, जो वो अपने हवाले से जैसे वो बताते हैं, कोई यसू मसीह बताते हैं या जो भी और चीज़ जो बताते हैं कि वो आपसे खुश होंगे, वो खुश होंगे, खुदावंद खुश होगा। तो वो सारी ट्रेल जो है ना वो बताते हैं कि आप ये मत देखें कि अपना ये सारा रिवार्ड जो है ना वो पैसों की सूरत में मिलेगा, ये और तरीके से भी आपको जनाब इसका फ़ायदा होगा। और हाँ, अगर आपने ये किया कि मरीज़ को प्रॉपर टाइम पे दवाई ना दी या प्रॉपर इंजेक्शन ना दिया, या इंजेक्शन में आपने कोई हेरा फेरी की, इंजेक्शन को आपने छुपा लिया, कोई और इंजेक्शन लगा दिया, तो उसकी आपको सज़ा जो है वो उसे सिन कहते हैं कि गुनाह है ये। और यानी क्राइम है, क्राइम तो है ही है आम मुआशरे की नज़र में, लेकिन वो उसे गुनाह भी उससे इस्टेब्लिश करते हैं कि ये एक गुनाह है, ये बात आपने, ये काम आपने नहीं करना। वो जब चीज़ें उनको बिल्ट इन कर दी जाती है ना कि ये गुनाह है, तो गुनाह के असरात आपकी ज़िंदगी पर आएंगे, आपकी वो बच्चों की ज़िंदगी पर आएंगे, वो आपकी जनाब कह लें कि जो दुनियावी ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाएगी। और जो भी अब मुझे इस चीज़ का एग्जैक्ट जो मैंने स्टडी नहीं किया कि वो आखिरत के बारे में उनका क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहते हैं, लेकिन ये चीज़ें वो लाजमी अमूमी तौर पे ये सारे जो ना ये लेक्चर में डिस्कस कर रहे होते हैं। और आप यकीन जाने कि यही वजह है कि वो जो है अपना उनके अंदर ज़्यादातर, यानी कि 100% परफेक्शन तो कहीं भी नहीं होती, ज़्यादातर जो है वो अपनी उन्होंने एक स्ट्रीमलाइन जो है ना वो रखी हुई है। वो अपने काम से मतलब रखते हैं, काम अपनी ड्यूटी पूरी देते हैं और ड्यूटी में मिसिंग नहीं होने देते, यानी अपना टाइम जो है ना वो उसमें वो कह लें कि कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि वो टाइम किसी और जगह यूटिलाइज कर लें, या इवन किसी से वो टिप ले लें, जैसे हम बख्शीश कहते हैं कि उसकी खिदमत जो है ना वो ज़्यादा कर दें। कोई अमीर बंदा आ गया तो उसकी खिदमत ज़्यादा कर दें तो उससे जो है ना वो ज़्यादा टिप जो है ना मिल जाएगी। वो इस चीज़ को कंडेम करते हैं। अब कोई उसमें अगर एक दो कोई मिसाल मुझे दे दे या कमेंट में डाल दे रेफरेंस के साथ, तो वो मैं एग्री करता हूँ, उसमें कोई ऐसी डिसएग्री करने वाली बात नहीं है, ना उसके ऊपर कोई ऐसी मैं वकालत करूँगा। ये होता है, मैं फिर वही कहूँगा 100% तो किसी जगह पे भी ना बुराई है तो ना 100% किसी जगह पे अच्छाई है। ये मामला ज़िंदगी में ये चलते रहते हैं।
लेकिन हमें तो ओवरऑल देखना चाहिए, जो पिक्चर है, जो बेहतर पिक्चर है, हमें उस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए और उस चीज़ों की मिसालें हमें देनी चाहिए। पॉजिटिविटी हमारे अंदर जो आना तभी आ सकती है ना, नहीं तो हम वो छोटी छोटी मिसालें दूसरी दे के, गलत दे के, तो वो नेगेटिविटी आ जाएगी। उसको हम इस्टेब्लिश तो ऑलरेडी माशरे में कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, अपना अहम किरदार जो है ना वो उसमें समझता है कि वो मेरा होना चाहिए, वो कर रहा है, वो मामला चल रहा है। अब ये जब चीज़ है, क्या अब ये सोचने वाली बात है, क्या हमारे भी होता है? अब हमारे क्या होता है इसमें, मैं आपको जो जर्नल हो रहा है इस पे अमल कितने करते हैं, दिल में कितनी बात उतरती है, वो अलग बात है। हमारे यहाँ भी होता है। क्या तलावत कलाम पाक हुई? ये मुस्लिम्स जहाँ पे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशंस की, वहाँ पे तलावत कलाम पाक हुई, तर्जमा सुनाया गया, और उसके बाद क्या हुआ कि दुआ की, अल्लाह ताला हमें खैर खैरियत से रख, अल्लाह ताला हमें कामयाब कर, अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ कर, चलो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या क्या काम। उसमें कोई तहजीब वाला पहलू नहीं बताया जाता, ना कुछ चीज़ ऐसे बताई जाती जैसे मैंने आपको बताया कि ये काम है आपकी, ये ड्यूटीज़ है, मरीज़ के साथ आपने बोलना कैसे, अगर वो बोले तो आपने उसका कैसे जवाब देना है। ये आपके फ़राइज़ में शामिल है और दीनी फ़राइज़ में शामिल है, यानी सरकारी फ़राइज़ की बात नहीं है। यहाँ पे तो आप देख लें कि ये बताया ही नहीं जाता, करना तो दूर की बात है, बताया ही नहीं जाता कि जब ये एक जो है वो हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है। प्रोफेशन तो और भी बहुत से हैं, लेकिन जहाँ पे जो एक मरीज़ आया होता है, जो एक कह लें तकलीफ़ों का, दुखों का मारा आपके पास आया हुआ है, वो कह लें कि तकलीफ़ों से उसे परेशानी है, अपनी बीमारी से, और वो बेड के ऊपर लेटा हुआ है। अब उसे नहीं इल्म, वो एक चीज़ को रिपीट कर रहा है, वो कॉल कर रहा है, वो मदद मांग रहा है। अब आपको पता है, नर्स को पता है, यानी आपसे मुराद के डॉक्टर को इल्म है और नर्स को इल्म है कि ये इसने अभी इंजेक्शन लगाया, जिसने 10 मिनट में, 15 मिनट में, कोई एक आधे घंटे में, 1 घंटे में, सारे टेन्योर का डॉक्टर्स को पता होता है कि ये कब रिलीफ मिलने वाला है इसको, कब जाके ये जो है ना इसका जो चीखो पुकार है या इसकी जो डिमांड है वो इसकी सेटिस्फाइड होगी कितने टाइम के बाद। अब वो मरीज को नहीं इल्म होता, ना लवाहिकीन को इल्म होता है। अब वहाँ पे एक फ़र्ज़ ये बनता है कि वहाँ पे एड्रेस किया जाए, उनकी ट्रेनिंग हो, उनको ये बताया जाए ये कितना बड़ा सवाब वाला काम आप कर रहे हैं, ये प्रोफेशन आपने अगर अडॉप्ट किया हुआ है शोभा, ये वो कह लें चीखे मारने वाला नहीं है, आगे से किसी को खाने वाला नहीं है। कोई एक चीज़ बार बार पूछता है कि डॉक्टर साहब इसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसे आप अच्छे तरीके से आप बता देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका दिल मुतमिन हो जाएगा, वो दुआ दे देगा, मरीज़ भी मुतमिन होगा, वो भी मुतमिन होगा। जब आप एक उसे जवाब ही तलख देते हैं कि बीबी हो जाएगा ठीक, सब्र कर, आराम डाल बै, अब जब ये काम करेंगे तो फिर उसका उसके दिल पे क्या असर पड़ेगा? ठीक तो उसने वाकई हो जाना, ये इसमें कुछ शक नहीं है कि ठीक नहीं होना, ठीक उसने हो जाना है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, घंटे बाद ठीक हो जाना है। लेकिन क्या उसके दिल पे असर पड़ेगा? वो आपको दुआ देगी, उसकी माँ या बाप या बहन कोई आपको दुआ देगा, या मरीज आपको दुआ देगा, उस टाइम उसके दिल से जो एक तकलीफ, तड़प जो उठेगी, अल्लाह ताला के हुजूर जाएगी, वो आपको बर्बाद कर देगी। ये मैं उनसे मुखातब हूँ जो इस प्रोफेशन में है, जो डॉक्टर हैं या नर्सें हैं, हाँ मेल नर्स है या हाँ फीमेल नर्स है। आप अगर वो बार बार बुलाता है, नर्स को बुलाता है, मेल नर्स है या फीमेल, उसे अच्छे तरीके से आप सेटिस्फाइड कर दें, हाँ माँ जी आप इसे थोड़ा सा सब्र कर लें, ये भी ठीक हो जाता है, मैं माँ जी देख लेती हूँ, मैं बाजी देख लेती हूँ, मैं भाईजान देख लेता हूँ, आप परेशान ना हो, मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये सर्विसेज आप करें, यकीन जाने आपकी ज़िंदगियों में, आपके घरों में इतनी रूहानियत आ जाए, इतनी रूहानियत आ जाए कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। अब ये आप कहेंगे कि ये लेक्चर तो सिर्फ और सिर्फ खासुल खास जो है ना ये हो गया इनके लिए, नर्सेज के लिए या डिस्पेंसर्स के लिए जो हॉस्पिटल में जो है ट्रीट कर रहे हैं। भाई ये एक एग्जांपल तो देनी पड़ती है फील्ड की, एक फील्ड को इन करना पड़ता है, फिर आप दूसरे फील्ड को आप जो है ना वो अटैच करते हैं। अब यहाँ पे इसलिए ये ज़रूरी है कि ये एक हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट है और हमारी एक हार्ड लक है कि हम जॉब करते हैं, अपना टाइम पे आते हैं, टाइम पे चले जाते हैं, लेकिन हम अपने घरेलू परेशानियों में या और किसी परेशानियों में फंसे हुए हैं या मुआशी परेशानियों में फंसे हुए हैं, जो मरीज़ है हम उसको भी काट रहे हैं यानी ज़ुबान से, और सारा जो ना वो बकड़ क्या कहना चाहिए अल्फाज मुश्किल, वो परेशानी होती है कि हम देखते हैं जब इस फील्ड में क्या क्या होता है तो आदमी बेबस हो जाता है देखते सामने जो हरकत जो है ना ये स्टाफ करते हैं। तो उसमें अगर, और हाँ ये मैं बता दूं, ये जो काम कर रहे हैं ये इनकी ज़िंदगियों में तलखियाँ जो है ना ये इससे बढ़ती हैं, तलखियाँ इससे कम नहीं होती, ये याद रखें, तलखियाँ इससे कम नहीं होती।
तलखियों ने अपना जनाब कह लें कि जैसे एक बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन होती है ना, एक बैक्टीरिया होता है, दो होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, देन 256। बात यह है कि ये एक आगे सीरियल जो है ना डबल 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 मल्टीप्लाई जो है ना होती जाती है। तो यही चीज़ है कि इंसान की जो तलखी इंसान के अंदर जो चीज़ एक पैदा करती है, वो फिर 1 से 2, 2 से 4 ऐसे नहीं होता, 1, 2, 3, 4 वाली बात नहीं, ये डबल जंप जो है ना ये करती है। तो इंसान की कह लें कि पूरी अंदर से उसकी जो है ना वो शख्सियत जो है ना वो मरना शुरू हो जाती है, वो मेंटली डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाता है, फिजिकली रूहानी तौर पे उसे कोई सुकून नहीं आता, उसे पैसा भी मिल जाए कोई सुकून नहीं आता, वो हमेशा आपको रोता हुआ नजर आएगा, अपने बॉसेस को ऑफिसर्स को साथ वो उलझता हुआ या उनको गालियां देता हुआ नजर आएगा। सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप अपने मरीज़ को आप अच्छे तरीके से मुतमिन करें और ये समझें कि इसका अजर अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है, ये खुश हो जाएगा। आपने सिर्फ उसकी रहनुमाई फरमाई, दवाई तो दे दी आपने, अब दवाई बार बार आप नहीं दे सकते, रहनुमाई फरमाई, रहनुमाई फरमाने से वो सेटिस्फाइड हो गया, कूल डाउन हो गया, उसकी दर्द कम हो गई आपके 2 अल्फाज बोलने। तमाम जो लवाहिकीन है उनकी दर्द कम हो गई आपके अच्छे अल्फाज बोलने। तो जब ये आप करेंगे तो उसमें से जो उन कह लें अफराद के दिल में से जो धुआं निकलेगी वो भी ठीक नहीं हुआ, धुआं निकलनी शुरू हो जाएगी, आपके कह लें कि पूरे बॉडी के अंदर एक तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, आपको नहीं इल्म के क्या हो रहा है। ये एक ऐसा अमल है रूहानियत का कि वो कह रहा है, वो रब ताला की ज़ात के पास जो है ना वो उसकी दुआ जा रही, वहाँ से रहमत आपके ऊपर आगे बरस रही है, ये अलग निज़ाम जो है ना वो शुरू हो जाता है। और आप जब दिन में आपको अल्लाह तबारक ताला ने 8 घंटे अगर दिए हैं, कोई 8 घंटे ड्यूटी करता है, कोई 12 घंटे, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ होता है, तो वहाँ पे उसका अजर उतना ही बुलंद तर चला जाता है। वो ये क्यों नहीं सोचता रोज़ा रोज़ उठे रोज़ जाए और सिर्फ ये देखे कि आज मैं अपने दामन में कितनी लोगों की खुशियां समेट कर लाया हूँ, लोगों के सुकून समेट कर लाया हूँ। जब लोगों के सुकून उनको देंगे, वो सुकून समेट के वो आएंगे आपके दामन में, तो आप ही के ही एसेट होगा, आपको ही वो सुकून देंगे। अब ये जो अपना मैंने सारा इस पे वीडियो जो की है, ये मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँ, इसको हम इन जो अटैच करेंगे दूसरे तमाम फील्ड्स के साथ। आप इसमें किसी जगह पे रिसेप्शनिस्ट हैं तो आप इसको ये जो मैंने बताया ये फार्मूला लगा सकते हैं। आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। आप फील्ड में हैं तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। आपके सामने दाएं बाएं आगे मामलात में अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को जो है ना वो लगा सकते हैं। आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं मालूमात लेने के लिए। आप एक बारी बात बताते हैं, उन्हें नहीं समझ आई, दूसरी बार वो पूछते हैं तो आप उसे उसी तरीके से जो रवैया मैंने आपको पहले बताया कि मेडिकल स्टाफ का, आप उसी तरीके से उसे काट दौड़ते हैं तो वो बंदा चुप करके चला जाता है, कहते कोई बात नहीं। तो यार जे आप जुल्म करते हैं अपने साथ, उसके साथ क्या करना है, वो तो चला गया, वो किसी और से उसे रहनुमाई मिल जाएगी और अल्लाह ताला की जात ने उसे अजर दे देना। वो तो पकड़ के फिर रहा है सवाब अजर, भाई कोई है ले ले, वो पूछ रहा है आप उससे ले लें। लेने का तरीका यही है कि उसे नरम मजाजी से 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा आप अपना बता दें, 3 दफ़ा बता दें। जब वो मुतमिन हो जाए तो वो क्या होगा, दिल में दुआ दे के जाएगा। ये हमारा कल्चर है कि हमें एक बार जो है ना वो समझ नहीं आती, क्यों कि जब हम भी किसी जगह पे जाते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो एक बात को हम भी 1, 2, 3 बार जो है ना वो ज़रूर पूछते हैं। मुख्तलिफ टाइमिंग में पूछ लेंगे, पहले पूछा, फिर 10 मिनट बाद पूछ लिया, फिर 15 मिनट बाद पूछ लिया। तो भाई जब हम ऐसा करते हैं तो दूसरे लोग भी तो ऐसा करते हैं, जब दूसरे करते हैं तो उन्हें हम क्यों नहीं बर्दाश्त करते। हमें उनको अच्छे तरीके से डील करना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत सारे शोबे ऐसे आपको जो ना वो मिलेंगे जहाँ पे हम मौजूद हैं, या टिपिकल कह लें कि ख़ास जहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती है वहाँ पे, तो हमें ये लोगों को काटना ये छोड़ देना चाहिए। अगर हम अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, कोई 1 दफ़ा पूछ ले तो उसकी बात का गलत मतलब जो है ना वो नहीं लेना चाहिए और गलत जवाब नहीं देना चाहिए कि जिससे एक दिल को तकलीफ हो। ये बड़ी मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जब हम गलत जवाब दे रहे होते हैं, उसमें हम अपना फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं, अगले को जाहिल बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं। सेम सिचुएशन जब हो जाए, आगे वाला जब आपको ये बैक आंसर किसी सिचुएशन में आपको दे, वो आपको समझे कि ये जाहिल बेवकूफ़ है, तो आप उसे पूछें दूसरी बार तीसरी बार और आपको वो सेम जवाब है जो आपने उसे दिया, तो आप सोच नहीं सकते कि आपको कितनी ज़्यादा दिली तकलीफ़ पहुँचेगी। तो जब आपको दिली तकलीफ पहुंचेगी तो आप उसके बारे में अच्छे रिमार्क्स नहीं देंगे। जब आपका दिल कुड़ेगा ना, तो ये एक दिल के मामलात अल्लाह तबारक ताला की ज़ात के साथ हैं। तो इसलिए
इसके ऊपर आप अच्छे तरीके से अपना अमल करें। ये मैंने जो बात स्टार्ट की है क्रिश्चियनिटी से, जो दूसरे भी कल मज़ाहब में है, जो एक बताया जाता है कि जो आपने नहीं करना, जो बुरा काम है, जो मज़हब के हवाले से बुरा काम है, तो जिसके असरात जो है ना फिर वो जॉब में भी और बिजनेस में भी जो है ना वो बार बार आ रहे होते हैं। तो ये हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा दीन, हमारा अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस्लाम इतना प्यारा हम सबको दीन जो है ना वो मुहैया किया हुआ है, तो हम इस पर अमल क्यों नहीं कर सकते? हमें अमल करना चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगियाँ और आखिरत जो है वो संवारनी चाहिए। तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, सुकून ही सुकून आ जाता है अपनी जॉब में, बिज़नेस में भी। अगर हम इस चीज़ को, यानी कोई लोगों के साथ अच्छा मिलने को, अच्छा करने को, इसे हम अजर व सवाब समझें, और गलत करने को, गलत बिहेव करने को हम इसे सिन समझें, गुनाह समझें। बाकी कानून तो अलग रह गए ना, पाकिस्तान के कानून क्या हैं, आपके वो क्या हैं, जॉब के तकाजे क्या हैं, वो तो हम पूरे कर रहे हैं। लेकिन जिन बातों पे आज मैंने आपकी तवज्जो जो दिलाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं ना चीज़ कौन होता हूँ कि आपकी पूरी तवज्जो उधर दिला दूँ, कोशिश की है। तो अगर आपको पसंद आए तो आप इस पे एक दो बात पे भी अमल कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इसमें इंशाल्लाह बहुत बेहतरी अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अभी तक इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।